अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद अकरवाद आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज बड़ी अहम समाअत होने वाली है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। और इसके साथ साथ एक अहम समाअत हुई थोड़ी देर पहले, समाअत मुकम्मल हो चुकी है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। जस्टिस बाबर सत्तार इस वक्त बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं क्योंकि आज बुशरा बीबी और लतीफ़ कोसा की जो ऑडियो लीक हुई थी कुछ दिन कबल, उसके हवाले से लतीफ़ कोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ये केस लग गया। रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज़ात लगाए गए थे लेकिन एतराज़ात रिमूव कर दिए गए जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से। और आज जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े संगीन जो रिमार्क्स दिए हैं और पूरा इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ है या पाकिस्तान का जो एक पिछले 76 साल सा एक तारीख है कि किस तरह से लोगों की वीडियोस ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं, उनको बाद में अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पिछले 16 महीनों में जितनी ऑडियोज वीडियोस का धंधा किया जाता रहा वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब मामला ये है कि लतीफ़ कोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हो जाती है, सोशल मीडिया पर चलाई जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जिन्नत बनती है और इस पर पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ जारी होती है। एक प्राइवेट कन्वर्सेशन एक वकील और क्लाइंट की लीक हुई, ठीक है या नहीं ठीक है बात की बात है क्योंकि अभी तक इस ऑडियो का फोरेंसिक नहीं हुआ। और लतीफ़ कोसा इस मामले को इस बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत है और जस्टिस बाबर सत्तार इससे कबल भी बड़े दिलेराना फैसले दे चुके हैं। शहरयार अफरीदी का मामला हो, शाहनाना गुलजार का मामला हो, उनके रिमार्क्स किसी से ढके छुपे नहीं है। और ऑडियो लीक्स के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का बड़ा एक क्लियर मौकफ रहा है। आज केस की समाअत हुई और जस्टिस बाबर सत्तार ने सबसे पहले डीजी एफआईए जो है और सबसे पहले हमारा जो इदारा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है कि ये ऑडियो कहाँ से रिलीज हुई। सबसे पहले ये पता लगाया जाए कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे ये पहले रिलीज हुई। एफआईए को ये तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है और इसके साथ साथ 3 अहम नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पीटीए का इदारा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसको नोटिस जारी किया गया है। पैमरा को नोटिस जारी किया गया कि आपने किस कैपेसिटी में किस तरह एक प्राइवेट कन्वर्सेशन को आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की जिन्नत बनाया, लोगों की पकड़ियां उछाली और इस ऑडियो को चलाया। पैमरा को नोटिस जारी हो चुका है और उसके साथ साथ जो हमारा एक इंटरनल विंग है आईएसआई का, उसको भी तहकीकात करने का हुक्म जारी हुआ है कि वो भी बताएं कि ऑडियो लीक कौन करता है, किसकी इतनी कैपेसिटी है, किसके पास ये अथॉरिटी है, किसके पास ये गैजेट्स हैं। पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जेर गौर आया। लतीफ़ कोसा ने अदालत के सामने जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में बार बार ये कहा कि जनाब एक वकील और क्लाइंट की बड़ी प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, एक प्राइवेसी होती है, वो प्राइवेसी हमारी मुतासर हुई है। ये मेरा मामला नहीं है, ये हज़ारों लाखों वकला का मामला है और वकला की आज़ादी इज़हार राय या फिर उनकी जो प्राइवेसी है उसको मुतासर किया गया है। जो लतीफ़ कोसा थे उन्होंने बड़ा आज ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स दिए और अदालत को बावर कराने में कामयाब रहे कि रजिस्ट्रार की तरफ से जो एतराज़ात लगाए गए हैं ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने एतराज़ात का पूछा और उन एतराज़ात को ख़त्म कर दिया और केस की समाअत जो है वो 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने आज भी बड़ा टफ टाइम दिया क्योंकि ये बड़ा ही सीरियस मामला है। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता, फ़ोन टैप किए जाते हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों भर लोग, इवन के मुस्लिम लीग नून और बहुत सारे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी भी ऑडियोज वीडियोस का सिलसिला पिछले 76 सालों से चलता आ रहा है। और इन ऑडियोज वीडियोस का धंधा कौन करता है, इन ऑडियोज वीडियोस को कौन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, आज तक इसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई तहकीकात नहीं हुई और लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बड़ा कंसर्न है। और लतीफ़ कोसा उनमें से एक है और बुशरा बीबी और लतीफ़ कोसा की जो ऑडियो कुछ दिन कबल रिलीज हुई वो अब उनके जो जिन्होंने रिलीज की उनके लिए वबाल जान बनने वाली है क्योंकि मामला जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में आ चुका है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस हवाले से बड़े संगीन जो उनके रिमार्क्स सामने आए हैं और बड़ा उन्होंने कंगालने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि ये शुरू कहाँ से हुई, लीक किसने की। और जस्टिस बाबर सत्तार ने ये सवाल उठाया कि क्या ये ऑडियो सोशल मीडिया पर थी, जिस पर लतीफ़ कोसा ने जवाब दिया कि जनाब ना सिर्फ ये सोशल मीडिया पर रिलीज हुई बल्कि तमाम तर मेन स्ट्रीम मीडिया की जिन्नत बनी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया गया। समाअत मुलतवी हो चुकी है, देखते हैं कि अगली समाअत पर यह ऑडियो लीक्स का मामला जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में कहाँ तक पहुँचता है और जस्टिस बाबर सत्तार इसको कितना इन्वेस्टिगेट करवा पाते हैं। हमारे जो इदारे हैं क्या रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ आप इस वक्त देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनकी पेशी भी है और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बड़ी अहम समाअत होने वाली है क्योंकि एवन फील्ड रेफरेंस में वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं और अब सिर्फ एक ही मामला रहता है, वो है अल अज़ीज़िया रेफरेंस। उसमें भी ये पत्थर पे लकीर है कि उसमें भी वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे और ये चमकोइयाँ जारी हैं शहर इक़्तिदार में कि हमारे आने वाले
जो वज़ीर-ए-आज़म है वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।